अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ जो आजकल पूर्व से ही वैसे नक्सल ग्रस्त है, परंतु उस सबके बीच में हमारे कार्यकर्ता वहाँ बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, बहुत गंभीरतापूर्वक पुरुषार्थ कर रहे हैं और वहाँ योग को लेकर एक बड़ा कार्य हुआ है। पहली बार पूरे भारत में योग आयोग का गठन भी छत्तीसगढ़ में हुआ है और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से भाई संजय अग्रवाल जी को, जो अपने पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी हैं, उन्हें योग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और योग आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी वहां पर दिया गया है। तो एक बार आप सबकी ओर से छत्तीसगढ़ प्रशासन का भी हम हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने इस प्रकार का दायित्व पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ताओं को सौंपा है और उनके कार्यों को लेकर भी वह अपनी प्रस्तुति रखेंगे। सर्वप्रथम मैं आदरणीय भाई डॉक्टर मनोज जी को निवेदन करूंगा कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इनके साथ भाई ऋषि जी, हमारे जो संरक्षक हैं, ये भी कदकाठी में यद्यपि छोटे हैं परंतु दान देने में सबसे अग्रसर हैं। हमारे भाई जयंत जी, हमारी बहन अपना गंगा बहन ममता जी, बहन जया जी और बहन सरिता जी यहाँ उपस्थित हैं। एक बार आप सबकी ओर से जोरदार करतल ध्वनि के मध्य में डॉक्टर मनोज जी। ओम। इंकलाबी जोश रग रग में समाना चाहिए, इंकलाबी जोश रग रग में समाना चाहिए, आज देश को फिर से वो कारखाना चाहिए। इंकलाबी जोश रग रग में समाना चाहिए, फिर से बन सके भगत चंद्रशेखर और सुभाष, आज देश को वो कारखाना चाहिए। और वो कारखाना है आज पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, जिसके शिल्पी हैं परम श्रद्धेय गुरुवर महाराज जी। उनके श्री चरणों में छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता की ओर से मैं नमन समर्पित करते हुए हमारे आदरणीय मुख्य केंद्रीय प्रभारीगण उनको प्रणाम करते हुए, छत्तीसगढ़ जो कि भारतवर्ष का 25वां राज्य बना और राज्य गठन के बाद 146 विकासखंडों और 10,968 ग्राम पंचायतों के साथ यह आदिवासी बहुल्य समृद्धशाली राज्य है, जहां दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में अधिकांश जिले नक्सलवाद से पीड़ित होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ के योगनिष्ठ भाई बहनों द्वारा योग के क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं हो रही है और आप श्री के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ राज्य में योग के नित नए आयाम प्रतिदिन स्थापित हो रहा है। और इस कार्य को हमारे राज्य प्रभारी भारत स्वामी मन्यास के संजय अग्रवाल जी और हमारे राज्य के कार्यकारिणी सदस्यों के माध्यम से, हमारे जिला कार्यकारिणी सदस्यों के माध्यम से पूरे राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी कार्यक्रम के तारतम्य में सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हम पूरे वर्ष में लगाए हैं, जिसमें 2015 में जहां हमने 50 सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से शिक्षक बनाए थे, वहीं 2017 में पूज्य महाराज जी 1237 योग शिक्षक हमने बनाए हैं। और वहीं जो हमारे लिए इन विषमताओं के बावजूद भी एक उपलब्धि रही है और इस योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में प्रत्येक क्षेत्र में हमने योग शिक्षक तैयार करके नियमित योग कक्षाओं का, जो पहले 2015 में मात्र 700 योग की कक्षाएं जहां संचालित हो रही थी, उसको क्रमशः अभियान के रूप में लेते हुए महाराज जी आप जैसे कहते हैं कि हमारी मूल शक्ति का केंद्र हमारी नियमित योग की कक्षाएं हैं। 2017 में 1243 योग कक्षाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ जो है आज उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और यह योग कक्षाओं का एक आकलन दृश्य है। हमारे राज्य में जहां अकाउंट संबंधी रिपोर्ट की बात कहें तो पूरे राज्य की अकाउंट पूरी तरह से उसका ऑडिट हो चुका है और उसका ऑडिट वेरिफिकेशन भी हो करके सभी राज्य और जिलों का यह संपन्न हुआ है। और 2016-17 में हमने पूरे राज्य भर से कुल लगभग 50 लाख रुपए का दान एकत्र किया है, जो अपने आप में हमारे राज्य को एक ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है। पूज्य महाराज जी, आपका मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ शासन आयुष विभाग के माध्यम से
और पतंजलि योग परिवार, ये दोनों के संयुक्त तत्वाधान में लगभग 1490 ग्रामों में पतंजलि योग शिक्षकों द्वारा योग शिविर लगाया गया। और इस आयुर्वेदिक ग्रामों के माध्यम से लगभग 10 लाख जो हमारे छत्तीसगढ़ के योग साधक हैं, उनको, ग्रामीण जन हैं, उनको हमने योग की शिक्षा प्रदान की। और इसके माध्यम से लगभग 52 लाख रुपए हमको इस कार्य के लिए आयुष विभाग ने पतंजलि परिवार को प्रदान किया, जिसमें से 40 लाख रुपए हमने हमारे योग शिक्षकों को अपन उनके कार्य के लिए प्रदान भी किया है। वहीं योग प्रचारकों के माध्यम से अब सतत और भी प्रगति यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ 2015 में हमारे 26 योग प्रचारकों के माध्यम से 7050 हमारे शिविर हुए थे। वहीं पर 2017 में हमारे वर्तमान में 30 योग प्रचारकों के माध्यम से लगभग 10,950 योग के शिविर का आयोजन और विभिन्न विद्यालयों में यह कार्यक्रम हुआ है। और साथ साथ हमने हमारे राज्य भर में जो वरिष्ठ और कर्मठ योग के शिक्षक हैं, उनका सम्मान समारोह भी आयोजित किया था, जिसमें लगभग 3500 योग शिक्षकों का सम्मान भी हमने योगमेट और प्रमाण पत्र दे करके किया है। 2017 में जो जड़ी बूटी दिवस 4 अगस्त को मनाया गया, इसमें लगभग 28,000 औषधि पौधों का वितरण और उसके बारे में प्रचार हुआ। उसकी कुछ झलकियां विभिन्न जिलों में हमारे जो जिला प्रभारी और जिला संगठन है, इसके माध्यम से किया गया। और वहीं पर जो एक विशेष कार्य 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई नगर पर एक विश्व कीर्तिमान का कार्यक्रम आप श्री के उपस्थिति में, आप श्री के नेतृत्व में, जहां पर लगभग 1.25 लाख लोगों ने मिलकर के एक विश्व कीर्तिमान बनाया। न कि सूर्य नमस्कार में एक साथ 1.25 लाख लोग इसमें उपस्थित रह करके आप श्री के साथ श्रद्धेय आचार्य श्री और छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, इनके नेतृत्व में यह आयोजन हुआ, जो कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में यह संपन्न हुआ। और इसमें इस कार्यक्रम में मात्र 1.25 लाख लोगों ने न सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाया, जबकि हमारा उद्देश्य और लक्ष्य था एक रिकॉर्ड के ऊपर पूरे विश्व ने देखा कि छत्तीसगढ़ की उस भिलाई नगरी पर एक रिकॉर्ड नहीं, एक के साथ साथ 9 रिकॉर्ड एक साथ लगातार संपन्न हुए। इस रिकॉर्ड के कार्यक्रम की मार्गदर्शन और कुशलता श्रद्धेय हमारे आदरणीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर जयदीप आर्य जी और हमारे राज्य प्रभारी आदरणीय संजय भैया जी के कुशल नेतृत्व में यह संपन्न हुआ। वहीं 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यह जो कार्यक्रम है, इस 21 जून का जो कार्यक्रम था, 19 जून को डॉक्टर रमन सिंह जी ने आपके समक्ष जो वादा किया था, घोषणा किया था कि छत्तीसगढ़ राज्य में योग आयोग का गठन किया जाएगा, वहीं उसको पूरा करते हुए 19 जून को पतंजलि योग परिवार के हमारे वरिष्ठ और हम सब के चहेते आदरणीय संजय अग्रवाल जी को प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य का योग आयोग का अध्यक्ष घोषित किया। और इसी घोषणा के साथ ही लगातार 2 दिन में के भीतर ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे छत्तीसगढ़ में इतने धूमधाम और उत्साहपूर्वक मनाया गया कि उस दिन भी हमने 10,773 जगहों के पर एक साथ योग शिविर किया और 56 लाख लोगों को एक दिन में एक साथ योग शिविर करवा करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किया है। यह भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात रही है। QCI की परीक्षा जो है, यह भी हमने हमारे छत्तीसगढ़ में प्रथम बार लगभग 350 की संख्या में QCI की परीक्षा वहाँ पर आयोजित की। वहीं रक्तदान आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को भी आगे करते रहे। यह युवा भारत के नेतृत्व में रक्तदान का जो है यह आयोजन किया गया, जिसमें 1100 यूनिट रक्त जो है वो उसका एकत्रण किया। वहीं हमारी बहनें जो है बढ़ चढ़ करके विभिन्न कार्यक्रम जो करते रहती हैं, बाल संस्कार के साथ साथ योग शिविरों का आयोजन, वहीं पर महिला कार्यशाला का भी आयोजन बहनों के माध्यम से किया गया, जो कि 3 संभाग में बांट करके इसको किया। 100 बहनों ने मिल करके एक सुंदर आयोजन जो है वहाँ पर किया। और वहीं 31 मार्च शहीद दिवस
को भी बनाया गया। ओम। अब भारत की राजधानी दिल्ली प्रांत की और हमारे क्षेत्र की ये अंतिम रिपोर्ट रहेगी। आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के मध्य में हमारे आदरणीय डॉक्टर परमिंदर गुलिया जी, भाई पवन जी, भाई अशोक त्यागी जी, नरेंद्र डबास जी, भाई प्रदीप जी, इन कार्यकर्ताओं के साथ हमारे मंडल प्रभारी सभी यहाँ उपस्थित हैं और हमारी बहनों में बहन सविता जी, बहन निर्मला जी आज की सभी कार्यकारिणियों के सभी कार्यकर्ताओं के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय भाई डॉक्टर परमिंदर जी। ओम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में नमन। आज यहाँ उपस्थित सभी केंद्र प्रभारी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, राज्य प्रभारी व जिला समितियों को मेरा नमन। दिल्ली प्रांत 21 जिलों में बांटा हुआ है। इसमें 16 जिले जो हैं वो दिल्ली से हैं और 5 जिले जो हैं वो दिल्ली एनसीआर से हैं। इनको हमने विधानसभा, वार्ड और बूथ के हिसाब से दिल्ली में और तहसील, गांव और बूथ के हिसाब से एनसीआर में डिवाइड किया हुआ है। हमारे मुख्य केंद्र प्रभारी निरंतर हमारे पास प्रवास करते हैं, निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारी पूरी टीम जो है बहुत ही अच्छे तालमेल और समन्वय के साथ कार्य कर रही है दिल्ली में। हमारे पास पूरी प्रांत कार्यकारिणी हमारे साथ में आज यहाँ पर है हमारे साथ, जो अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए तैयार कर दी गई है और जब बड़ा कोई आयोजन आता है तो पूरी टीम एकजुट होकर उसमें काम करती है। दिल्ली की पूरी समिति में डॉक्टर गोलिया जी ने एक बहुत अच्छा सामंजस्य और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको कहते हैं ना, प्रामाणिकता और जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए पूरी समिति के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है, सारे संगठनों के लिए। स्वामी जी 21 जून के कार्यक्रम जितने भी दिल्ली में हुए हैं वो बहुत ही अच्छे स्तर पर किए गए हैं, चाहे वो 2014 से शुरू हुए और आज गर्व से कह सकता हूं कि चाहे समय हमें कम मिला हो लेकिन हम उसको पूरा प्रामाणिकता के साथ करते हैं। 21 जून इस बार हमने करीब 44 कार्यक्रम दिल्ली में किए थे, दिल्ली एनसीआर और दिल्ली दोनों ने मिला के, और उसमें कुछ बड़े कार्यक्रम भी हुए थे 6 जिलों में। और इससे पिछले वर्ष हमने राजपथ पर एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम किया था जिसमें हमारे पास करीब 35 से 36 हज़ार लोगों ने भागीदारी करी। बहुत ही अनुशासित कार्यक्रम रहा ये। इसमें हमें तैयारी के लिए कुल समय 15 से 20 दिन के बीच में मिला था और हमारे पास इसमें पूरा डाटा इकट्ठा कर लिया गया था इन सभी लोगों का जितने हमारे भागीदारी हुई थी। इसमें हमने बहुत ही कम खर्चे में इसको किया था, यानी एक भी बैनर हमने इसके लिए नहीं बनवाया था। सिर्फ संगठन की शक्ति से हमने इस ताकत को 15 दिन में आयोजन किया था। इस बार भी हमारे 6 जिलों में बड़े कार्यक्रम हुए और बाकी 38 जिलों में 300 से 500 की संख्या रही और बड़े कार्यक्रमों में 500 से 1500 के बीच में संख्या रही। उसमें एनसीआर और छतरपुर यानी 5 जिले जो एनसीआर के हमारे जेवर, नोएडा, दादरी, गाजियाबाद, साहिबाबाद और साथ ही छतरपुर जिले ने 6 बड़े आयोजन किए थे। पर उस दिन बारिश बहुत अधिक थी तो कुछ प्रोग्राम्स की संख्या कम रह गई थी। दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश थी इसलिए, पर उसके बावजूद काफ़ी अच्छी संख्या रही। उसके अलावा एक टीम हमारी युवा भारत की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए अहमदाबाद भी गई थी, जहाँ पर कि उन्होंने पूरी वहाँ पर सेवाएं दी और बहुत सफल आयोजन रहा अहमदाबाद का भी। पूरी गुजरात की टीम को उसकी बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद मैं आपको सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर जो हमारे यहाँ पर चलते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। हमारे एक वर्ष में लगभग 2075 सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण में जो शिक्षक हैं वो बने। इसमें 27 सहयोग शिक्षक शिविर हमने आयोजन किया। उसमें
जो है बहनों की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण रही, अधिक संख्या बहनों की रही, उसमें बहुत अच्छी भागीदारी थी बहनों की उसमें। ये कुछ तस्वीरें हैं हमारे अलग अलग जगहों पे जहाँ पर सहयोग शिक्षक का प्रशिक्षण हुआ। जो मापदंड हमें हरिद्वार से मिले थे सहयोग शिक्षक के लिए, दिल्ली प्रांत पूर्णतः उनको निभाते हुए ये प्रशिक्षण शिविर लगाता है। यानी जो भी स्वामी जी महाराज ने आज विषय लिया था दिन में, उसके अनुसार ही हमारे पूरे कार्यक्रम होते हैं और जो समय सीमा तय होती है उसके अनुसार ही उसको हम पूरा करते हैं। हमारे पास लगभग जो संख्या बढ़ी है कक्षाओं की, उसमें मुख्य भूमिका सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण की रही। उसके माध्यम से हमारी कक्षाएं बहुत बड़ी हैं और योग प्रचारकों का भी हम कुछ हद तक तालमेल उनके साथ बिठा पाए। कुछ जिलों में उनमें अच्छा तालमेल है तो वहाँ पर भी कक्षाएं स्थापित होती रही हैं। योग कक्षाओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि निरंतर हमारी 2014 के बाद से योग कक्षाएं बढ़ रही हैं। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, 2014 में कुल 350 कक्षाएं थी और आज हमारे साथ जो है 2193 कक्षाएं हैं, जिसमें 656 जो है वो महिला पतंजलि योग समिति की कक्षाएं हैं, यानी बहनों की भागीदारी भी पूरी है उसमें। इसके अलावा हमारे पास 300 स्कूलों में भी, सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में विशेष शिविर जो है हमने लगाए हैं और उसमें पूरी टीम एकजुट होकर सभी जिलों के कार्य कर रही है। मोटापा, डायबिटीज़, ध्यान, जोड़ों के दर्द आदि रोगों के लिए भी हमने अनेक जिलों में विशेष शिविर का आयोजन किया। इसके साथ ही हम समय समय पर योग प्रतियोगिता का भी आयोजन करते हैं ताकि जो हमारे सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण में या और युवा भारत से जो बच्चे आते हैं वो उसमें और अच्छी तरह प्रदर्शन कर सकें, ताकि जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम हमारे पास आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 44 कार्यक्रम हमारे पास दिल्ली में इस बार आयोजन हुए, तो वहाँ पर मंच के लिए हमें आदर्श बच्चे चाहिए होते हैं, तो उनको हम पहले से प्रैक्टिस करवा के तैयार कर देते हैं ताकि उस समय पे वो अच्छा प्रदर्शन कर सकें। दिल्ली प्रांत ने गुरु पूर्णिमा पर्व पर गुरु दक्षिणा में लगभग 67,000 रुपये का दान एकत्रित किया। ओम। जड़ी बूटी दिवस पर पिछले वर्ष के मुकाबले हमने करीब 2,500 जो है वृक्ष ज़्यादा अधिक लगाए। पूरी टीम उसमें सभी जिलों की लगी हुई थी। इसके अलावा अधिवक्ता संगठन जो है दिल्ली प्रांत में उसकी स्थापना की गई, क्योंकि कई बार हमें उसके लिए पहला अनुभव रहा है कि कई बार कानूनी मदद की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए जो अधिवक्ता संगठन है वो बहुत अच्छा हमारा गठित हो गया है। और अनेक जो कार्य हैं उस तरह के दिल्ली में, क्योंकि पहले आंदोलन के वक्त भी कुछ केसेस अभी बकाया हैं, तो उसको बहुत अच्छी तरह से वो देख पा रहे हैं। लगभग जो है सभी न्यायालयों में स्वच्छता अभियान शुरू किया था। उसके अलावा आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी ने 55 दिव्यांग जो अधिवक्ता थे उनको भी सम्मान दिया और उसमें करीब 400 अधिवक्ताओं ने भागीदारी करी थी। समय समय पर हम डिफेंस फोर्सेस के साथ भी शिविर का आयोजन करते हैं। स्वामी जी महाराज के मार्गदर्शन में अभी पीछे एक भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ एक योग शिविर का आयोजन किया, जिसमें लगभग 2000 लोगों ने उसमें भागीदारी करी, सैनिकों ने। इसके अलावा भी हम जिले स्तर पर भी CISF, BSF, एयरफोर्स में हम शिविर लगाते रहते हैं और एक बहुत बड़ा अच्छा शिविर हमारा राष्ट्रपति भवन में भी स्वामी जी के मार्गदर्शन में हुआ था। आदरणीय मुख्य केंद्र प्रभारी जयदीप आर्य जी एवं बहन सुमना जी का प्रवास भी दिल्ली में हमारे पास हुआ था। इसमें काफ़ी कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा के साथ भागीदारी ली और लगभग सभी जिलों में इसने भागीदारी ली। इसके अलावा समय समय पे हमें दोनों केंद्र प्रभारियों का भी और स्वामी जी महाराज का भी मार्गदर्शन दिल्ली में मिलता रहता है, क्योंकि इनका निरंतर प्रवास भी वहाँ होता रहता है, तो हमें कोई विषय होता है तो हम इनसे डिस्कस भी कर लेते हैं और बहन जी भी उसमें पूरा हमें मार्गदर्शन देती हैं। ओम। केंद्र प्रभारी आदरणीय सचिन जी द्वारा भी हमारे दिल्ली में प्रवास हुआ था पीछे।
इसके अलावा एक भूमि पूजन का आयोजन जो है कार्यक्रम जेवर में भी किया, जहाँ पर एक बहुत बड़ा फूड पार्क हमारा स्थापित होने वाला है। 450 एकड़ में उसका बनना तय है और उसके उद्घाटन समारोह में करीब 9,500 लोगों ने भागीदारी करी थी। रामनवमी पर्व पर भी एक योग रैली हमने निकाली थी। युवा भारत भी, जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा था कि भाई कुछ पाखंड जो है, हमारी कुछ कुरीतियाँ इस समाज में आ गई हैं, तो युवा भारत उसमें भी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहा है। और पीछे एक आयोजन पाखंड पर हल्ला बोल भी उन्होंने आयोजन किया था और उसमें कई विषयों पर अपने बातें रखी थी। हमरो स्वाभिमान जो दिल्ली में संगठन है, उसके आयोजनों में भी दिल्ली प्रांत सदैव सहयोग करता रहता है, क्योंकि वो हमारा सहयोगी संगठन है। तो आपस में हम बहुत तालमेल के साथ कार्य कर रहे हैं। वहाँ पर आने वाले कार्यक्रमों में भी हम उसमें इकट्ठे ही भागीदारी करेंगे। एक बहुत अच्छा रक्तदान शिविर भी हमने आर्मी के लिए ऑर्गेनाइज किया था, सेना के लिए, जिसमें हमने 200 यूनिट जो है उस वक्त दी थी और अगले महीने फिर से आयोजन किया जा रहा है। इसमें 500 यूनिट हम उसमें देंगे। कंझावला में पतंजलि किसान सेवा समिति और युवा भारत के द्वारा ये आयोजन किया गया था। दिल्ली प्रांत कार्यालय के बारे में स्वामी जी महाराज ने भी एक बार आपको याद हो चर्चा की थी कि भाई बहुत सुंदर एक कार्यालय हमारे पास दिल्ली प्रांत में बन गया है। आप में से कुछ ने भी वहाँ पर सेवाएं ली होंगी। उसमें लगभग 80 से 100 लोगों की रुकने की व्यवस्था है और समय समय पर उसमें हम लोग कुछ बदलाव भी करते रहे हैं। अभी आगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का आयोजन भी शायद हम लोग वहीं पर ही करेंगे। हमारे पास दिल्ली प्रांत में संसाधन 2 पहिया लगभग सभी जिलों में है और 4 व्हीलर जो है 5 हैं, तो वो सभी नेतृत्व जो लोग निभा रहे हैं उनके पास में हैं। इसके अलावा हमने सोशल मीडिया में भी, फेसबुक में 5 संगठन के ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे, जो निरंतर हम लोग अपनी फोटोग्राफ्स उसमें डालते रहते हैं। हमारी एक ERP साइट भी बनी हुई है दिल्ली की, जिसमें हम अपना डाटा डालते हैं। उसमें समितियां भी हैं, रसीद बुक्स का भी डाटा और योग कक्षाओं का डाटा भी हम अपडेट करते हैं। और ऐसे ही हम केंद्रीय वेबसाइट में भी इन सभी विषयों पे हम अपना डाटा निरंतर अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा भी दिल्ली प्रांत में अनेक कार्यक्रम और योजनाएं आती रहती हैं, जिसमें भागीदारी हम पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ करते हैं। धन्यवाद। गुजरात में जो हमारे पास 17 जिले हैं उत्तर गुजरात में, जिसमें योग क्लास 845 चल रही हैं और जिसमें योग साधक लगभग 46,000 योग साधक उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और हमने 300 योग शिविर किए हैं, 300 योग शिविर, जिसमें लगभग 1.5 लाख पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया है 2017 में 300 योग शिविरों में। और सहयोग टीचर ट्रेनिंग शिविर जो हमने 50 लगाई हैं और इसमें 3,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेंड किया है। अब मैं गुजरात दक्षिण के अपने भाइयों को, बहनों को आमंत्रित करता हूं। तो गुजरात दक्षिण में आदरणीय भाई लक्ष्मण भाई पटेल जी, आदरणीय बहन हेतल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से कार्य हो रहा है और वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, क्योंकि 21 जून के कार्यक्रम में पूरा गुजरात कार्य कर रहा था और इस गुजरात के 21 जून के कार्यक्रम में हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ साथ योग प्रचारक भाई बहनों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। पतंजलि योगपीठ में संचालित जो हमारे गुरुकुल है, वैदिक गुरुकुलम का बहुत ब्रह्मचारिणी बहनों का अति महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुआ और पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने, उन्होंने भी एक बड़ी भूमिका इसमें अपनी अदा की और हम सब की ओर से उनको हम अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। आदरणीय भाई लक्ष्मण भाई पटेल जी। ओम। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी रामदेव जी महाराजना चरणों में वंदन। आदरणीय आयुर्वेदाचार्य बालकृष्ण जी महाराजना चरणों में वंदन। हमारा तीनों मुख्य केंद्रीय प्रभारी बेन सुमला जी, जयदीप जी और राकेश जी को भाई प्रणाम। हमारे साउथ गुजरात में जिला कार्यकारिणी बन गई है और सभी का ऑडिट रिपोर्ट जमा हो गया है और हमारे वहाँ पे 776 नियमित योग वर्ग चल रहा है
सहयोग शिक्षक की ट्रेनिंग हमने 28 लगाई है, उसमें 1450 सहयोग शिक्षकों ने ट्रेनिंग ली है। और बड़ी शिविर 8 हुई है, वो दक्षिण गुजरात में हेतल दीदी ने करवाई है। और सौराष्ट्र कच्छ में ये हमारे साजिदाबेन, प्रीतिबेन और विनोदजी शर्मा ने लगाई है। टॉप 10 जिला में राजकोट, सूरत, भावनगर, कच्छ। हमारा राजकोट में एक जिला में 170 योग वर्ग चल रहा है। स्वामी जी हमारा विनोद जी शर्मा ये पतंजलि का पूरा काम कर रहे हैं, पतंजलि योग शिविर का। दिनेश भाई हमारा संरक्षक है, वो भी पूरे सब काम में सहकार दे रहा है। और जोगाराम जी हमारा युवा प्रभारी है सूरत का, वो भी अपना पूरा टाइम दे रहे हैं। नटवर सिंह चौहान हमारा राजकोट जिला का जिला प्रभारी है, वो पूर्णकालीन योग शिक्षक है, जो आपने पहले स्टार्ट किया तब से ज्वाइंट हुआ है। वो 45 अकेला चला रहा है योग शिविर। और वैसे ही हमारा किशोर भाई पटियार है वहाँ, वो भी है 55 चला रहा है। वो दोनों पूर्णकालीन है। तो जो पूर्णकालीन लोग काम कर रहा है वो बहुत वंदनीय है, सराहनीय है। और हमारा सूरत में भाई सुरेश भाई की टीम के साथ हिनाबेन पूरा काम कर रहे हैं। भावनगर में विनोद भाई जी पूरा सब काम कर रहे हैं। कच्छ में भरत भाई ठक्कर के साथ सब काम कर रहे हैं। जूनागढ़ में साजिदाबेन है, उसकी टीम काम कर रही है। जामनगर में प्रीतिबेन और रमेश भाई चौहान की टीम पूरा काम कर रही है। और वलसाड़ में धनसुख भाई है। और नवसारी में हाँ हरीश भाई है। और भरूच में हसमुख भाई है। तो हमारा 21 से 21 जिला में, ये पोरबंदर में भाई नरेश भाई काम कर रहा है। जी आओ। और हमारा ये गुरु पूर्णिमा में हमें 21 से 21 जिला में एक ही साथ 121 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया था। और मैराथन दौड़ हुई थी राजकोट में, तो उसमें 50,000 लोगों ने भाग लिया था। तो उसमें हमने उकाला की व्यवस्था की थी। खोड़लधाम में 20 लाख लोगों का जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, उसमें 151 महायज्ञों में ये हमारा पतंजलि का धूप 56,000 55,000 का 1000 का ये हमारा यज्ञ सामग्री का उपयोग हुआ था। और हमारी पूरी पतंजलि टीम जिले की उसमें सेवा में लगी थी। हाँ आगे का रिपोर्ट हेतल दीदी देंगी। ओम स्वामी जी प्रणाम। वैसे सब लक्ष्मण भाई ने बता ही दिया है और स्क्रीन पे तो रिपोर्ट से पहले सब घूम ही गया है। तो उसमें बस ज़्यादा बहनों ने आदरणीय बहन के सुमना बहन के मार्गदर्शन में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। 21 जून में भी जयदीप जी और राकेश जी बहन के साथ सब मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया था। बहनों हमारी राज्य कार्यकारिणी की बहनें गुजरात में 100 150 लोग हर रोज़ योग कक्षा में आते हैं। बहनें की कक्षा बहुत अच्छी चल रही है। कभी भी आप जा सकते हो और उसका आकलन कर सकते हो। और जो योग शिविर हमारी बहनें लगाती हैं, वो शिविर में भी मोटापा की शिविर भी लगाती है, उसमें भी 1000 1500 लोग होते हैं। मैंने खुद अभी तक जब से शुरुआत हुई थी तब से 550 शिविर लगाई और उसमें अभी लास्ट 6 मंथ में 12 शिविर लगाई थी। वो शिविर में भी 1500 2000 2500 700 900 ऐसे लोग होते हैं और बहुत ही अच्छी शिविर होती है। शिविर में अपरिग्रह जिस दिन समझाते हैं उस दिन वस्त्र लोग दे जाते हैं। तो वस्त्र दान हम आदिवासी वनवासी एरिया में दे आते हैं। व्यसन मुक्ति का शपथ हमने अभी तक 5100 लोगों के पास शपथ करवाया और व्यसन मुक्ति के लिए 11 शपथ 5100 ने ली, लेकिन पूर्ण रूप से छोड़ा, क्योंकि उस दिन तो वो उत्साह में आके दे जाते हैं, लेकिन फिर से थोड़ा थोड़ा तो कोई बात नहीं, एक एक दिन का उपवास करते करते धीरे धीरे छूट जाएगा। ऐसे करके 1141 लोगों ने संपूर्ण रूप से छोड़ा है। और दोष मुक्ति यज्ञ एक करवाते हैं शिविर में।
तो उसमें सब अपने राग देश अंदर आपस में जो झगड़ा होता है तो उसके यज्ञ देव के सामने, कि हमारे सामने नहीं तो अंदर आहुति एक कागज़ में लिख के कि हमें भी मत बताओ, सासू बहू का झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है या भाई भाई का झगड़ा है, अपने भगवान के पास आप रखो और आहूत कर दो। और वृक्षारोपण, ये काढ़ा वितरण और उसके साथ साथ आरोग्य सभा 19 अभी लास्ट 6 मंथ में 19 आरोग्य सभा हुई हैं। और उसके साथ साथ जो पतंजलि 2 टन आटा जब आपदा आई थी तो हमारे मुख्यमंत्री श्री आदरणीय विजय भाई रूपाणी जी की धर्मपत्नी जी अंजलि बहन के साथ सबको हमने ये पतंजलि का आटा लक्ष्मण भाई के नेतृत्व में बंटवाया था। और दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप, जो जहाँ जहाँ हमारी शिविर लगती है उसके साथ लास्ट दिन ब्लड डोनेशन कैंप होता है। तो अभी तक 288 बोतल एकत्रित करके हमने वो ब्लड डोनेशन वाले ही ले जाते हैं और लास्ट दिन वो करवा देते हैं। तो ऐसे कार्य कर रहे हैं। स्वामी जी कोई त्रुटि है तो आप समझाते रहना और मार्गदर्शन करते रहना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजा दो इनके लिए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं ओडिशा प्रांत के हमारे बहुत ही कर्मठ भाई बहन बहुत श्रद्धा भाव के साथ वहाँ सेवा का कार्य कर रहे हैं, योग सेवा का कार्य कर रहे हैं, जहाँ उड़िया भाषा बोली जाती है, परंतु श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के प्रति, योग के प्रति एक विशेष आकर्षण है वहाँ के स्थानिक लोगों में। ओडिशा की टीम की प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करूँगा आदरणीय भाई सुधांशु अधिकारी जी को। सुधांशु जी पिछले 12 वर्षों से संगठन की अनवरत सेवा में रत हैं, निरंतर प्रवास करते हैं और संगठन के कार्यों को प्रेम भाव के साथ सुलझाने में उनका विश्वास है। उनके साथ सेवा में हमारी बहन गिरिजा जी बहुत अच्छा सेवा कार्य कर रही हैं। आदरणीय भाई लक्ष्मी बॉयदार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई पीताम्बर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आदरणीय भाई स्वयं प्रकाश जी, हमारे भाई प्रधान जी और सूर्यकांत जी हमारे कार्यालय प्रभारी, भाई प्रकाश जी हमारे मंडल प्रभारी और भाई विभू जी। तो ये पूरी कार्यकारिणी ओडिशा की टीम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के समक्ष अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत कर रही है इन 6-7 महीनों में जिन्होंने कार्य किया है। भाई सुधांशु अधिकारी जी। कुछ समझ में आया? इसको हुलहुली कहते हैं लोग, जीवा थोड़ा बाहर निकाल के। तो ये ऐसे, ये कोई मंगल प्रसंग होता है तब उसको जीव को वैसे बाहर निकाल आनंद के बार, आनंद के बार, आनंद के बार। बोलिए महाप्रभु जगन्नाथ की, बोलिए भगवान बलभद्र की, बोलिए सुभद्रा मैया की। परम पूज्य श्री के श्री चरणों में कोटि सा बंदन, पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में भी बंदन। परम पूज्य श्री 4 करोड़ उड़ीसा वासियों की ओर से मैं आपके श्री चरण में पुनः नमन करता हूँ। उड़ीसा एक ऐसे प्रदेश है परम पूज्य श्री जो अपार श्रद्धा रखता है आपके कार्यों में, और आपने स्वयं 20 से ज़्यादा जिलों का दौरा आपने किया हुआ है और करोड़ों लोग वहाँ आपको जानते हैं, मानते हैं, श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। परम पूज्य श्री, लोगों में जो श्रद्धा है, आपके प्रति अनन्य विश्वास है, उस आस्था को अपनी पूंजी मानते हुए हमारे उड़ीसा के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण तन मन धन से सर्वोपरि लगे हुए हैं और इस कार्य को बहुत ज़्यादा गति और प्रगति की ओर बढ़ा रहे हैं। और इस कार्य को बढ़ाने में यदि मैं किसी मेरे अग्रज की बात रखूं तो मैं मेरे बड़े भाई आदरणीय जयदीप जी के बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर कृपा है और इनका सहयोग, समर्थन, सदिच्छा हमारे साथ हमेशा बनाया हुआ है। और इसके साथ साथ
बहन हमारी डॉक्टर सुमन जी जो अनन्य श्रद्धा रखती हैं। तो डॉक्टर साहब, आदरणीय राकेश जी और बहन हमारी विदुषी बहन सुमन जी की बहुत हमारे प्रति श्रद्धा है। और जैसे पांचों प्रभारियों ने खूब प्रवास किया है और उसके साथ में प्रवास के दौरान जिन बिंदुओं पर आपने हमें मार्गदर्शन दिया है उन्हीं बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। मैं स्वयं 15 से 20 दिन का प्रवास करता हूं और जहां कहीं भी समस्या आती है संगठन की बहुत प्रामाणिकता के साथ उन विषयों को रखते हैं। और हमारी बहनों के साथ जैसे पूज्य महाराज श्री आप कहते हैं कि बहुत प्रीति के साथ करना चाहिए कार्य, और उड़ीसा उसके लिए मिसाल है। हाँ, इसके लिए जोरदार अभिनंदन कर दो। उड़ीसा में बहनों और भाइयों में कोई आपस में विवाद नहीं है और भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलराम सब ऐसी कृपा करें और कि सब ऐसे ही हो जाए। पूज्य महाराज श्री, मुझे ये बोलते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी जितनी बड़ी आयोजन होती है उसमें बहनों का बहुत ज़्यादा बड़ा भूमिका होती है। अच्छी बात है। और जहाँ बड़ा बड़ा शिविर होता है उसके आयोजन में भी बहनें 4 बजे से सुबह लग जाती हैं। नहीं, ये बात सही है बहुत। और इसके साथ साथ युवा कार्य को भी मार्गदर्शन देने के लिए भाई सचिन जी भी 2 बार आ चुके हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। वो भी बहुत हमें मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ आदरणीय हमारे बौहिदार जी पतंजलि के प्रभारी, वो भी खूब प्रवास करते हैं, कार्य को गति देते हैं। साथ ही साथ हमारी बहन गिरिजा जी सरकारी नौकरी होते हुए भी अपनी प्रवास जारी रखती है, क्योंकि बहन जी की उनको बार बार आती है मार्गदर्शन की, आपको जाना है तो चलती है हमारे साथ में भी और अलग से भी। और साथ ही साथ हमारे युवा साथी पीताम्बर अब खूब प्रवास कर रहा है, उस कार्य को भी गति दे रहा है। और साथ ही साथ हमारे किसान प्रभारी अभी महाराज श्री ये आधा सन्यासी बने हुए, इनको पूरा बनाना है। और योग टीचर्स कैंप यहाँ 16 हुए हैं, स्वच्छ भारत की 30 अभियान, ब्लड डोनेशन 12 कैंप और वृक्षारोपण में लगभग 1200 पौधे लगाए और 3 दिन के योग शिविर 36 लगाए गए इस जिले पे। तो इसको इस आधार पर सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में लिया गया। साथ ही साथ सुंदरगढ़ जिला जो सुदूर हमारे पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है, बहुत अच्छा उम्दा कार्य करता है। भाई अक्रूर जी वहाँ नेतृत्व ले रहे हैं और वहाँ की योग की जो कक्षा है 298 है। चलो इसके लिए भी अभिनंदन करो भाई। और योग टीचर्स ऐसे ट्रेनिंग 250 कक्षाएं तक इन्होंने ट्रेनिंग पूज्य महाराज श्री 15 लगा रखा है। स्वच्छ भारत की अभियान इन्होंने 12 बार कर रखा है और 3 ब्लड डोनेशन कैंप भी कर रखा है। और पूज्य महाराज श्री जो 21 जून की कार्यक्रम हमारी पिछले दिनों हमने किया है, उस कार्यक्रम में हमारे जो उड़ीसा के सर्वमान्य गजपति जी हैं, उनका हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आना हुआ और लगभग 5,500 लोगों की वहाँ उपस्थिति रही। और साथ ही साथ हमारे जो वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय दोलगोविंद प्रधान जी भी वहाँ सम्मानित अतिथि रूप में हमारे साथ योगदान दिया था। बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ राजधानी क्षेत्र में फोटो, और लगभग 5,500 लोग उस कार्यक्रम में अच्छा शिविर करते हैं। ये सुधांशु जी, जैसे मैं लक्ष्मण जी के बारे में बता रहा था, बहुत अच्छे शिविर करते हैं 2-2, 3-3 हजार लोगों के। ये सुधांशु जी भी, माने इनके अंदर योग सिखाने का और वक्तृत्व का स्किल भी बहुत अच्छा है। जोरदार अभिनंदन है इस बात के लिए। और इसीलिए अभी तो तुरंत तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये 3 भाषाओं में आस्था चैनल को 24 घंटे का लॉन्च कर रहे हैं। उसके बाद मलयालम, ओडिया और बांग्ला, इन 3 और भाषाओं में भी आस्था चैनल जल्दी लॉन्च हो रहा है। तो ये इसकी अगले साल तैयारी हो जाएगी। पूज्य स्वामी जी बोलते तो हैं, आप शब्द आपका ही है, अभिव्यक्ति हमारी होती है, श्रेय आपको ही जाता है, इसमें हमारी व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। ये मैं कई बार आपको बोला हुआ है इस बात को। जब भी आंख बंद करते हैं आप सामने होते हैं मंच से जब संचालन करते हैं, बाकी अपना कुछ भी नहीं है पूज्य महाराज श्री। और पूज्य महाराज श्री मैं ये बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब का हमें निर्देशन आया पूर्व संध्या में कि एक पूज्य आचार्य जी की उस किताब की भी विमोचन होनी थी। रातों रात वो किताब हमारे पास पहुंची, उसका भी विमोचन हमने किया। बहुत अच्छा। और लगभग 30 जिलों में हर्ष उल्लास के साथ जहाँ भी परिस्थिति प्रतिकूल था वहाँ भी हमने नक्सल क्षेत्र में खूब धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाया हमने। तो फिर गुरु पूर्णिमा में भी महाराज श्री बढ़ चढ़ कर हमारे साथियों ने साथ निभाया और लगभग 72,000 रुपया
2015 में लगभग 83,000 2016 में, और लगभग 1,22,000 2017 में भी हमने दान इकट्ठा बहुत किया। बहुत आशीर्वाद। वैसे ही बहुत ये खुद भी दान करता रहता है, साल में कम से कम 1-2 लाख रुपए दान करता है। इसको मैं मना करता हूं तो भी, क्योंकि प्रवास भी खूब करता है, तो इसके लिए भी अभिनंदन है इसका। तो खूब ब्लड डोनेशन का काम हुआ है। हमारे एक साथी है जिन्होंने 131 बार, अनुगुल जिले में भाई सुबोध जी 121 बार उन्होंने ब्लड दे चुके हैं। क्या बात। ऐसे साथी हैं। साथ ही साथ स्पेशल योग शिविर हमने सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, डिफेंस के डिफरेंट बैटालियन में। ये बहुत अच्छे करते हैं, शिविर बहुत अच्छे करते हैं। उड़ीसा वालों से सीखो रे सब लोग, इसलिए सबको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। और ये कार्यक्रम जो चलता है महाराज श्री बिल्कुल हरिद्वार के तर्ज पर चलता है, ऐसे ही म्यूजिक के साथ ही चलता है। और पूज्य महाराज श्री एक योग महोत्सव ये श्री श्री अनुष्ठान के ओर से वहाँ किया गया था, जैसे अपने संगठन की वहाँ लखनऊ में हुई थी। नाम श्री श्री का था, काम पतंजलि का था, पूरा कार्यक्रम अपना पतंजलि का ही था। और उसका भी कुछ फोटो चित्र हमने आपको रखा है। लगभग 300 साथी उस कार्यक्रम में सहभागिता निभाई और बहुत सफलतापूर्वक उस आयोजन को हमने किया। महाराज श्री ऐसे ही आपकी श्रद्धा और समर्थन मिलता रहे, आपके श्री चरणों में आप स्थान देते रहें और हम आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं और साथ में अंत में एक बात कहना चाहता हूं, भाइयों ने जितना काम किया उससे कहीं बढ़ चढ़कर अपने बहनों ने साथ दिया। और 904 कक्षा इन बहनों का अलग से चलता है, 904 अलग से कक्षा चलता है। ये तो इसी बहनों बार का से रिपोर्टिंग में सम्मिलित कर लिया है। ये बहनों का श्रेय है, इनको बहुत मिलना चाहिए। आइए आप लोग आशीर्वाद कोटि लीजिए। सौ प्रणाम पूज्य श्री आपके श्री चरणों में पुनः। ओम।